4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अभी पूर्व चुनाव आयुक्त जो थे वायस कुरैशी, उनको निशिकांत दुबे ने कहा था कि मुस्लिम आयुक्त हैं। अब अगर वो मुस्लिम आयुक्त हैं भी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जाहिर सी बात है वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, तो कह रहे मुस्लिम आयुक्त थे वो। चूँकि उन्होंने कुछ लोगों को बांग्लादेश के थे, उनका वोट अधिकार दे दिया था, इस तरह की बात। अब ममता बनर्जी के बारे में बीजेपी का नेता निकल करके आया है मांझ से और बोलता यह है कि फेक हिंदू हैं। चलिए साहब, फेक हिंदू भी मान लेते हैं। बात यह है कि आप इलेक्शन जीतने के लिए किसी का भी मजहब तब्दील कर देंगे। राहुल गांधी अगर कहीं रोज़ा अफ्तार करने पहुंच गए और टोपी पहन ली तो आप यकीन मानिएगा उनको मुसलमान साबित करने के लिए तुल जाएंगे। मोदी जी ने शायद इसी डर से सारी टोपियां पहन ली हैं पहना दी हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पहन तो ली हैं। जहाँ भी जाते हैं वो, अगर किसी आदिवासी एरिया में जाते हैं इतनी बड़ी टोपी, कोई सींग वाली टोपी पहना देता है, कोई कुछ पहना देता है, मालूम नहीं क्या। मुस्लिमों की टोपी नहीं पहनी। हाँ, बोहरा समाज का तो शायद पहनी है, लेकिन मुस्लिम समाज की जो वो जालीदार टोपी है जो गोदी मीडिया वाले लगा देते हैं। देखिए, बात तो मैं शुभेंदु अधिकारी की और ममता बनर्जी की करने जा रहा हूँ, लेकिन अचानक इस टोपी से एक बात याद आ गई। 2022 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में होर्डिंग्स लगे। उसमें कहा कि 2017 से पहले का आपको उत्तर प्रदेश चाहिए या 2017 के बाद का। तो उसके अंदर आग लगाता हुआ, लड़कीबाजी करता हुआ, महिलाओं को छेड़ता हुआ तो टोपी में नजर आया, टोपी के अंदर रख दिया और बाकी लोगों को उन्होंने बिल्कुल शांत बता दिया। खैर, तो टोपी का जिक्र आ गया था, इसलिए एक बात याद आ गई। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं साहब कि ममता बनर्जी तो फेक हिंदू है। आपको बंगाल के चुनाव की बड़ी, अभी तो बीच में चुनाव है बिहार वगैरह के, मोदी जी बड़ी तन्मयता से आए थे। सऊदी अरब का दौरा, बीच में खाना छोड़ आए होंगे शायद, मोहम्मद बिन सलमान के साथ खाना चल रहा था। यहाँ तो खाने पे भी लड़ाई है, क्या खाओगे हम तय करेंगे कर लीजिए तय, खाना तो मिलेगा ना, ये अच्छी बात है। तो वहाँ खाना छोड़ के आए नहीं आए मुझे नहीं मालूम, अलबत्ता आ गए थे। तो मुझे लगा कि वो मीटिंग होने जा रही है, वहाँ मीटिंग करेंगे। वो मीटिंग तो की नहीं, मधुबनी चले गए। राहुल गांधी अमेरिका का दौरा छोड़ के आए, वो मीटिंग में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री जी ने प्रतिनिधित्व नहीं किया मीटिंग का, कोई ज़रूरी नहीं समझा। पहलगाम हुआ है, देख लेंगे जो भी करना है। पुलवामा भी तो हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ फोटोग्राफी करा रहे थे पुलवामा के दौरान। और हैरत की बात यह है कि मेरी जो भी ज़िंदगी है, मोबाइल जब से भी आया है, मैं कहीं भी गया मोबाइल ऑन रहा है। मेरा नहीं रहा तो आसपास के लोगों का रहा होगा। मोदी जी की ऐसी जगह शूटिंग कर रहे थे, राम बाग में, रामनगर में, कॉर्बेट पार्क में कहीं, वो आया हुआ था कोरियोग्राफर बाहर वाला, वहाँ मोबाइल की सुविधा नहीं थी। यकीन आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक वर्ग को आता है यकीन, उससे 15 लाख का भी यकीन है अभी तक, 2 करोड़ नौकरी का भी यकीन है, और राम राज्य तो उसकी नज़र में आया रखा है। आप कहेंगे बार बार टॉपिक से भटक रहा है। शुभेंदु अधिकारी का बयान आया दोस्तों, जागरण ने भी छापा है। ममता बनर्जी एक ब्राह्मण हिंदू परिवार से हैं। बंगाल सीएम पर शुभेंदु अधिकारी की टिप्पणी पर कुणाल घोष, ये तो जवाब है, लेकिन पहले सवाल तो सुन लीजिए। सवाल पीछे रह गया था। शुभेंदु अधिकारी कई केसों में फंसा हुआ था ये पहले, बाद में जब बीजेपी में आ गया तो सही हो गया। ममता बनर्जी नकली हिंदू, ममता को लेकर शुभेंदु के बयान पर टीएमसी का पलटवार, कहा अपने पिता और भाई, तो आगे क्या है वो छोड़ दीजिए। ये जागरण को पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो अंग्रेज़ी में है वैसे तो खबर मेरे पास, ये तो पता चलता कि वो खुलता नहीं है। ये लिखता ही है कि तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने रविवार को भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नकली हिंदू बताने के संबंध में टिप्पणी की निंदा करते हुए सवाल किया कि क्या वो असली हिंदू हैं। जय श्री राम का नारा लगाने वालों को हिंदू मानती है भाजपा,
तृणमूल सांसद ने कहा कि भाजपा केवल उन लोगों को हिंदू मानती है जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बनर्जी ने कहा, क्या शुभेंदु अधिकारी असली हिंदू हैं? पहले उनको तो समझ लीजिए वो क्या कह रहे हैं। शुभेंदु ने क्या कहा? शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद से हिंदू परिवारों के पलायन के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हुए ममता बनर्जी नकली हिंदू हैं। उन्होंने दीघा में राज्य सरकार द्वारा जगन्नाथ मंदिर बनाए जाने को लेकर कहा कि ममता हिंदू विरोधी हैं, हिंदू लोगों को गुमराह ना करें, उनकी वजह से मुर्शिदाबाद के हिंदू लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने शुभेंदु अधिकारी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ममता बनर्जी ब्राह्मण हिंदू समुदाय से हैं और सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। ये सफाई देने लगे हैं। अरे सफाई मत दो भाई, चुनाव के बाद शुभेंदु अधिकारी चुप हो जाएगा। बात दरअसल ये है दोस्तों कि बंगाल में 30 से 32% मुस्लिम है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अब वो 30-32 को प्रतिनिधित्व करने वाली ममता बनर्जी हैं, तो वो ये बताना चाहता है शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी पूरी की पूरी कि साहब ये जो है ना, ये ममता बनर्जी ये मुसलमानों की नेता हैं, बाकी जो 70% बचते हैं वो हमारे आदमी हैं, उनको कंट्रोल करना। तो उनके सामने ये बता देना है कि ममता बनर्जी तो मुसलमानों का पक्ष लेती हैं, ये तो हिंदू है ही नहीं, नकली हिंदू है ये। जैसे निशिकांत दुबे उसे बता रहा था कि मुस्लिम आयुक्त हैं। अब बात यह है दोस्तों, चलिए तो अपनी दुकान चला रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। मैं अक्सर मेलों में जाता हूँ तो वो चीज़ें बेचने वाले हर कहते हैं, नई तरह के नारे लगाते हैं, ये भी अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। लेकिन मैं बंगाल में पढ़ा लिखा समाज भी है, भारत में भी अच्छा खासा, लेकिन कभी कभी ये जो दिमाग है, इसके दिमाग के पीछे जो भेजा है, ये कभी कभी इसमें गोबर भर जाता है क्या? मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ भाई, मैं किसी और की नहीं कर रहा हूँ। ये नेता घस खुदा कहीं से भी आके कुछ भी बोल रहा है, धर्म के लबादा लपेटे हुए है सिर्फ ये, तो इसकी हर बात को मान लेंगे हम। ममता बनर्जी अगर अपने प्रदेश में मुसलमानों की, कमज़ोरों की, दलितों की, बहुसंख्यक की, अल्पसंख्यक की बातें सुन रही हैं, कुछ की कम कुछ की ज़्यादा, कभी जल्दी कभी देर, जैसा भी हो सकता है, तो वो क्या मुसलमानों की नेता हो गई? अच्छा वो हो भी गई, चलिए मुसलमानों की नेता मान लिया हमने, तो क्या वो पाकिस्तान की नेता हो गई? तो बाकी का जो 70% हिंदू जमात का आदमी है वो इसी बात पे वोट नहीं देगा ममता बनर्जी को कि ये तो नकली हिंदू हैं यार, ये तो मुसलमानों की बात करती है। इस बात का भरोसा है शुभेंदु अधिकारी को, और इसको भरोसा भी को ठीक है, क्योंकि 100 वर्षों की मेहनत में उन्होंने इतना काम तो कर दिया कि भेजे की जगह थोड़ा थोड़ा गोबर मिला दिया गया कुछ वर्ग में, हो गया है। ये क्या करें? जिसको भी देखे मंदिर से निकल के आ रहा है, जिसको भी देखो मंदिर से निकल के आ रहा है। भाई भैया क्या है ये? हम तो अजीब सी विषम, एक आदमी हमारे पत्रकार कह रहे पूरब के थे, बड़ी विषम परिस्थितियों में इनका तलफ़ुज़ भी इस प्रकार का है। विषम परिस्थितियों में हम हैं, क्या कर सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ जनाब। जय हिंद।